हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर एडवांस्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। हम आज डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसर इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि आज हम विशेषताएं डिस्कस करेंगे प्रोसेसर की मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर। सो आइए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज़ एन इंटरकनेक्शन, यानी कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होता है यह एक इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि इंटरकनेक्ट होते हैं ये ऑफ टू और मोर सीपीयू, यानी दो या दो से ज़्यादा सीपीयूज विथ मेमोरी के साथ एंड इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स और इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म मल्टी प्रोसेसर, अगर हम मल्टी प्रोसेसर टर्म की बात करें तो इज़ समटाइम्स कन्फ्यूज्ड विद द टर्म मल्टी कंप्यूटर, यानी कि हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टी प्रोसेसर में और मल्टी कंप्यूटर टर्म में। बोथ सपोर्ट कॉन्करेंट ऑपरेशंस, जबकि दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों जो है वह डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन आ मल्टी कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम मल्टी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें देयर आर मल्टीपल कंप्यूटर्स, यानी कि यहाँ पर मल्टी कंप्यूटर सिस्टम में हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं एंड आ सिस्टम, और एक सिस्टम होता है विद देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विच कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो कि आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इफ़ नीडेड थ्रू आ कम्युनिकेशन लिंक, किसी भी मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो वह किसी भी कम्युनिकेशन लिंक की हेल्प से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑन द अदर हैंड, अगर हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करें दूसरी तरफ इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल, यानी कि हमारा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होता है वह कंट्रोल्ड होता है बाय अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। विच कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़, अगर हम बात करें तो वह कोऑर्डिनेट्स करता है एक्टिविटीज़ को ऑफ द वेरियस प्रोसेसर, यानी कि वेरियस प्रोसेसर की एक्टिविटीज़ को वह साथ लेकर चलता है आइदर थ्रू अ शेयर्ड मेमोरी, या तो शेयर्ड मेमोरी के साथ, और इंटर प्रोसेसर मैसेजेस, या फिर इंटर प्रोसेसर मैसेज की हेल्प से। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या हमारे लाभ होते हैं या क्या क्या हमारे बेनिफिट्स होते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आर, यानी कि यहाँ पर कुछ जो है एडवांटेजेस बताए गए हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, जो कि इस प्रकार हैं। इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी इन प्रोसेसर। स्टूडेंट्स, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है, यानी कि यह रिलायबिलिटी यानी कि हमारे बिलीफ को बढ़ाता है, बिलीफ को यानी कि भरोसे को, बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी इन प्रोसेसर्स, क्योंकि हमारे जो भी टास्क हैं वह पर्टिकुलरली रिपीट होते हैं प्रोसेसर के अंदर, यानी कि अगर हम कोई भी रिपीट टास्क करते हैं तो वह हम एक रिलायबल मैनर में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज थ्रूपुट बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि यह हमारे आउटपुट प्रोसेसर जो होते हैं ये आउटपुट्स को इंक्रीज करते हैं एग्जीक्यूशन के कारण। अब ये भी दो पॉइंट्स पर बेस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल जॉब्स इन पैरेलल, अगर सपोज कीजिए कई काम एक साथ चल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, कई प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं तो उनकी मल्टीपल एग्जीक्यूशंस वहाँ पर परफॉर्म होगी। देन नेक्स्ट है पोर्शन ऑफ द सेम जॉब इन पैरेलल, यानी कि हर पर्टिकुलर पैरेलल टास्क का अलग पोर्शन होगा एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन एंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन के टाइम पर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बेसिक टू एडवांटेजेस होती हैं प्रोसेसर की इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की हम इसको एडवांटेजेस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, काफ़ी मतलब यहाँ पर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी प्रोसेसर्स की मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है स्टूडेंट
प्रोसेस रिकवरेबिलिटी, यानी कि प्रोसेस को रिकवर करना। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। द आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोसेसर यूज्ड इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि आर्किटेक्चर जो प्रोसेसर का होता है उसको यूज करते हैं हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, जो कि शुड रिफ्लेक्ट द फैक्ट, जो ट्रूथ फैक्ट होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है प्रोसेस में, एंड द प्रोसेस एंड द प्रोसेसर, यानी प्रोसेस और प्रोसेसर के अंदर आर टू डिफरेंट एंटिटीज़, यानी कि अगर हम बात करें प्रोसेस और प्रोसेसर जो है आर टू डिफरेंट एंटिटीज़ हैं हमारी, तो इन दोनों के बीच जो हमारा मल्टी प्रोसेस चलता है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम जो करता है, यानी कि इसके बीच जो हमारी प्रोसेस को रिकवर करता है वह हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है फर्स्ट प्रोसेसर की इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। सेकंड अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें स्टूडेंट, तो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेसर, यानी कि ये हर प्रोसेसर के लिए आवश्यक है टू सपोर्ट मोर देन वन एड्रेसिंग डोमेन, यानी कि यह हर प्रोसेसर के लिए आवश्यक है कि वह एक या एक से ज़्यादा एड्रेसिंग डोमेन को सपोर्ट करे, एंड हैंस टू प्रोवाइड अ डोमेन चेंज, और अगर और वह ये भी प्रोवाइड करे कि अगर हम डोमेन चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली डोमेन या एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेशन, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेशन भी हम वहाँ पर कर सकते हैं, जो कि हमारा डोमेन को एड्रेस करने के लिए या डोमेन को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टूडेंट प्रोसेसर की हमारी लार्ज वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेसेस। लार्ज वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेसेस। अब हम बात करें अ प्रोसेसर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जनरल पर्पस मीडियम, यानी कि एक प्रोसेसर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में जनरल पर्पस मीडियम के लिए टू लार्ज स्केल मल्टी प्रोसेसर, यानी कि लार्ज स्केल मल्टी प्रोसेसर के अंदर मस्ट सपोर्ट अ लार्ज फिजिकल एड्रेस, यानी कि लार्ज स्केल जो मल्टी प्रोसेसर होते हैं वह जो होते हैं हमारे सपोर्ट करते हैं लार्ज फिजिकल एड्रेस के लिए, यानी कि हमारा जो फिजिकल एड्रेस होगा जहाँ पर हमारा प्रोसेसर एग्जिस्ट कर रहा होगा वह सपोर्ट करेगा हमारा लार्ज स्केल मल्टी प्रोसेसर, जो कि जनरल पर्पस मीडियम, यानी कि जनरल पर्पस के लिए हम डिफरेंट मीडियम का वहाँ पर यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स। इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स। सिंक्रोनाइज का मतलब हम समझें तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करना। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके के एक प्रभावशाली इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। द प्रोसेसर डिज़ाइन मस्ट प्रोवाइड सम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस, यानी कि प्रोसेसर्स जो होते हैं वह डिज़ाइन करते हैं या प्रोसेसर डिज़ाइन जो होता है वह प्रोवाइड करता है सम इम्प्लीमेंटेशंस को, जो कि हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए, विच सर्व एज द बेसिस फॉर सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स, यानी कि जो कि सर्व करता है एज द बेसिस, यानी कि एक बेस की तरह सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स में। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसर्स इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स आइए एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने आज पढ़ा उसके बारे में। सो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसर इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि एक मल्टी प्रोसेसर जो होता है सिस्टम जो होता है वह इंटरकनेक्शंस होता है, यानी कि वो इंटरकनेक्ट होता है दो या दो से ज़्यादा सीपीयूज़ के साथ। दो या दो से ज़्यादा सीपीयू होते हैं उसमें, जो कि अपने साथ रखते हैं मेमोरी को और इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स को। मल्टी प्रोसेसर जो टर्म है और मल्टी कंप्यूटर जो टर्म है हम दोनों में काफ़ी हद तक जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्टी कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें तो यह जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं और इसमें एक सिस्टम होता है जिसका अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विच कम्युनिकेट्स विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कम्युनिकेशन लिंक्स यानी कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से। अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होता है अगर हम उसकी बात करें तो इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल यानी कि अगर हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करें तो वह कंट्रोल्ड होता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से,
विच कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस प्रोसेसर्स, यानी कि जो देखता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को वेरियस प्रोसेसर्स की, आइदर थ्रू द शेयर्ड मेमोरी की हेल्प से या फिर इंटर प्रोसेसर मैसेजेस की हेल्प से। एडवांटेजेस की बात करें हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की स्टूडेंट्स, तो देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, यानी कि वेरियस एडवांटेजेस होती हैं हमारी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की। तो फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी इन प्रोसेसर, यानी कि ये हमारी भरोसे को बढ़ाता है अगर हम कोई रिपीटेशन टास्क, यानी कोई भी अगर टास्क रिपीट करते हैं प्रोसेसर के अंदर, तो रिडंडेंसी का स्टूडेंट्स मतलब होता है रिपीटेशन। इंक्रीज थ्रूपुट बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट जो है वह हमें मिलता है। तो इसी वजह से हम अगर पैरेलल टास्क परफॉर्म करते हैं तो हमारा इनपुट आउटपुट भी हमें पैरेलल वे में मिलेगा। ये हमारे दो चीज़ों पर बेस होता है, मल्टीपल जॉब्स इन पैरेलल, यानी कि कई मतलब एक या एक से ज़्यादा जॉब्स यानी टास्क जो होते हैं वह पैरेलल वे में अगर एग्जीक्यूट होते हैं तो हमें पैरेलल वे में उनका आउटपुट मिलता है। पोर्शंस ऑफ द जॉब्स इन पैरेलल, यानी कि उनका पर्टिकुलर लोकेशन या मेमोरी जो है वो पैरेलली वे में सेव रहती है और पैरेलली वे में उनका एग्जीक्यूशन भी वहाँ पर सेव रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसर की बात करें स्टूडेंट्स हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेसर में फर्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वह आती है प्रोसेस रिकवरेबिलिटी, यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोसेसर जो होता है हमारा वह हम यूज़ करते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, जो कि जो दो टर्म होती हैं प्रोसेस और प्रोसेसर्स डिफरेंट एंटिटीज़, उनके बारे में हमें जो रिफ्लेक्ट द फैक्ट, यानी कि जो मेन कॉन्सेप्ट है दोनों के बीच में उसको दर्शाता है। देन एफिशिएंट कंटेक्स्ट स्विचिंग, एफिशिएंट कंटेक्स्ट स्विचिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्टूडेंट, इसके अंदर हम देखते हैं कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर के लिए आवश्यक होता है टू सपोर्ट मोर देन वन एड्रेसिंग डोमेन, कि वह एक या एक से ज़्यादा एड्रेसिंग डोमेन को सपोर्ट करे, एंड हैंस टू प्रोवाइड अ डोमेन चेंज, और अगर चाहें तो वह डोमेन को चेंज भी कर सकता है, और कंटेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेशन, और वहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट कंटेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेशंस जनरली जो होता है वह हम डोमेन के एड्रेस को चेंज करने के लिए या डोमेन के एड्रेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा large virtual and physical address spaces. A processor intended to be used in the construction of a general purpose medium, यानी कि एक प्रोसेसर का हम जो यूज़ करते हैं वह हम कंस्ट्रक्शन यानी कि बनाने में जनरल पर्पस मीडियम, यानी कि एक जनरल पर्पस मीडियम माध्यम को बनाने के लिए जो कि जनरली यूज़ किया जाता है टू लार्ज स्केल मल्टी प्रोसेसर, लार्ज स्केल मल्टी प्रोसेसर के लिए जो कि सपोर्ट करता है लार्ज फिजिकल एड्रेस को, यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स। इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स की अगर हम बात करें तो द प्रोसेसर डिज़ाइन मस्ट प्रोवाइड सम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस, यानी कि प्रोसेसर डिज़ाइन जो होता है वह हमें प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्शंस के विच सर्व एज द बेसिस फॉर सिंक्रोनाइजेशन, जो कि हम मतलब प्रोवाइड यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज द बेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स के बेस को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।